29 जुलाई 2023 दिन रहेगा शनिवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए शनिदेव को नमन करके दैनिक राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में, जो कि 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय, जो कि 5:40 तक रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल में 7:14 तक रहेगा। आज के विक्रम संवत 2080 रहेगा। मास अमांत रहेगा, जो कि श्रावण मास। पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। वहीं आज की तिथि रहेगी, जो कि एकादशी 1:06 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। दोपहर में 12:00 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:54 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय रहेगा, जो कि प्रातः 9:03 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त होगा प्रातः काल के समय ही 10:45। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूलकर भी ना करें तो बेहतर है। वहीं आज का नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा 11:34 तक रहेगा। आज का योग रहेगा ब्रह्म योग 9:03 तक 33 तक रहेगा। आज का करण रहेगा, जो कि वृष्टि 1:06 तक। इसके तत्पश्चात लग जाएगा, जो कि बवकरण 11:56। आज का चंद्र राशि रहेगा, जो कि वृश्चिक 11:34 तक। आज का दिशा शूल रहेगा पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की ओर आज यात्रा से बचिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार के दैनिक पंचांग के विषय। आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के दैनिक राशिफल क्या कुछ रहने वाला है विशेष, और खास तौर पर कौन कौन से वह बेहतर खास उपाय जिन्हें आज के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 वर्षों के बाद यह आज का दिन आप सभी देख पा रहे हैं। आज के दिन पद्मिनी एकादशी है, जिसका महत्व अपने आप में अद्भुत है। इन सभी के विषय में दैनिक राशिफल में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं उससे पहले कुछ बेहतर और खास उपाय। आज के दिन प्रातःकाल उठकर के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का चिंतन करिए। उन्हें तुलसी पत्र इत्यादि अर्पित करिए। नैवेद्य अर्पित करते हुए पीले फल फूल नैवेद्य इत्यादि ध्यान पूर्वक चढ़ा करके पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनिए, क्योंकि इस व्रत कथा को सुनने मात्र से इस मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। भगवान श्री हरि कृपा बनी रहती है। आप भी सुनिए। घर परिवार में जो भी आपके सदस्य हों उन सभी को इस व्रत कथा का रसपान कराइए, चाहे सुबह शाम दोपहर रात्रि, जब भी आपके पास वक्त मिले थोड़ा समय 2 से 3 मिनट का यह व्रत कथा का विषय में हम वीडियो क्लिप बनाए हुए हैं। यह वीडियो आप अवश्य श्रवण करिए। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस कथा का आनंद लीजिए। आइए जानते हैं शुक्ल पक्ष के इस पद्मिनी एकादशी का महात्म क्या है और व्रत कथा क्या है, जिससे सुनने मात्र से लोगों का कल्याण होता है और भगवान श्री हरि कृपा बनी रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होता है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़ करके 26 हो जाती है। यह एकादशी
करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जव और चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त हो करके इस दिन सूर्योदय से पूर्व जाग जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का पूजा व्रत इत्यादि करें और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को सुनिए। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर नामक का राजा महिष्मति पुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों को आदि से राजन ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी सारा प्रयत्न किए, लेकिन अब सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप करके राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रह करके रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कृतवीर उत्पन्न हुए जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र से भी उनके समस्त दुख का शमन होता है। अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार। आज का दैनिक राशिफल। राशियों के क्रम में तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन धन संपत्ति के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन बेहतर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक दूसरे की सहायता और सहयोग आप करने से ना चूकें, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य में जितना हो सके खान पान पर ध्यान दें, बाहर का भोजन इत्यादि अधिक ग्रहण ना करें। सामान्य रूप से आज के दिन तो भोजन करें ही ना तो बेहतर है, क्योंकि आज 3 वर्षों के बाद पद्मिनी एकादशी का आगमन हुआ है। आज के दिन घर परिवार में पारिवारिक विवादों से बचिए और विवादों से जितना हो सके आप दूर रहिए। माता पिता के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान दीजिएगा। प्रेम आदि के क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रेमिका के साथ दिन आपका अनुकूल रहेगा। व्यापार और व्यवसाय में अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, कार्यभार अपने हाथों में रखें। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, आज वह तलाश भी थोड़ा संघर्षों के बाद पूर्ण होगा। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं,
वह किसी भी प्रकार से अपने कार्य को लेकर के लापरवाही ना दिखाए, अन्यथा उसके परिणाम बेहद दुखद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वह अपने समय का सदुपयोग करिए। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। मुख्य रूप से आज 3 वर्षों के बाद पद्मिनी एकादशी का आगमन हुआ है, जो कि शुक्ल पक्ष में यह एकादशी तिथि पड़ी हुई है। आज के दिन आप पद्मिनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुने। मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो हमने बनाया हुआ है। वीडियो के प्रारंभ में ही हमने पद्मिनी एकादशी के व्रत कथा का विस्तार से कथा का श्रवण किया हुआ है। उस कथा को आप पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए। भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो।